सबसे पहले आगाज अहम खबर से करते हैं। क्रिकेट की आलमी जंग मेगा इवेंट के लिए शाहीनों का दस्ता तैयार। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान। सलमान आगा कप्तानी करेंगे। बाबर आजम भी स्क्वाड का हिस्सा है। टीम में साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, उस्मान तारिक, इब्रार अहमद, मोहम्मद उस्मान और सलमान मिर्जा भी शामिल हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी टीम मेगा इवेंट में पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड से खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वसीम जूनियर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। The team is Agha Salman Ali, captain, Abrar Ahmed, Babar Azam, Fahim Ashraf, Fakhr Zaman, Khwaja Mohammad Nafe, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Naseem Shah, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान एंड उस्मान तारिक। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर ख्वाजा, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। सहाफ़ियों की जानिब से भी बड़े खुलकर सवालात किए गए कौमी स्क्वाड के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान ने जो है वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, उसके बाद जो स्क्वाड देखा जाए उसमें सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन है और ख्वाजा मोहम्मद नाफे पहली मरतबा जो है वो वर्ल्ड कप में शामिल हुए हैं और सलमान अली कप्तानी करेंगे पाकिस्तान टीम की। जबकि इसमें अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ काफी अरसे से पाकिस्तान के साथ मेगा इवेंट में हिस्सा ले रहे थे और उनकी शिरकत कर रहे थे। उनकी परफॉर्मेंसेस भी बिग बैश में अच्छी थी, बट यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी ने उनको शामिल नहीं किया। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान जो काफी सीनियर प्लेयर थे, उनकी जगह उस्मान खान को शामिल किया गया। ख्वाजा मोहम्मद नाफे भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, उनको भी शामिल किया गया। तो अभी जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो काफी हद तक बैलेंस स्क्वाड है और इसी तरह कप्तान और हेड कोच ने भी यही कहा है कि श्रीलंका की जो कंडीशंस होती हैं उनको मद्देनजर रखकर ये स्क्वाड तरतीब दिया गया है। और पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ होगा और वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज भी वहीं से शुरू करेगा। जबकि जो भारत और पाकिस्तान का जो रिवायती हरीफ दोनों आमने सामने होंगे वो 15 तारीख को आमने सामने होंगे। इसी हवाले से जो तमाम तर स्क्वाड मुरतब किया गया है, तरतीब दिया गया है, वो बेहतरीन है। और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है जिसपे सलमान मिर्जा फास्ट बॉलर हैं, साहबजादा फरहान है, उस्मान तारिक हैं, इब्रार अहमद हैं, बाबर आजम है, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह और फहीम अशरफ और ख्वाजा मोहम्मद नाफे। तो ये जो कादिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त सवेरा पाशा एंकर पर्सन ने भी हमें ज्वाइन किया है। कहिएगा, स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, बज़ाहिर मजबूत भी दिखता है, कैसे देखती हैं आप इसको? बिल्कुल जी, अच्छा खासा बेहतर स्क्वाड है जो ऐलान किया गया और यही एक्सपेक्टेड था। एक चेंज है ऑस्ट्रेलिया के अगर स्क्वाड के हवाले से देखें तो मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं है। अदर देन दैट यही एक वो था जो सामने आपके आ रहा था। अभी भी गुत्थी हमने बेसिकली सुलझाई नहीं है विकेट कीपर की। अभी भी नाफे है, ख्वाजा नाफे है, उस्मान खान है, साहिबजादा फरहान है। ऑप्शंस हमारे पास बढ़ गए हैं मगर ये स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है। बट यही अब हमारे पास अवेलेबल थे और यही अब 3 ऑप्शंस हैं। इन तीनों में आई होप पहला ही जो सेलेक्ट किया जाए, जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बने, वही अच्छा कर जाए। बट फुल एंड फुल सही स्क्वाड है, इससे बेहतर नहीं हो सकता था स्क्वाड। ठीक, अच्छा सवेरा, बाबर आजम को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। बिग बैश की बात करें तो उसमें खासी तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखिए, अभी तो सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा। बाबर आजम का सवाल कप्तान सलमान अली आगा से भी हुआ था। जी। और उन्होंने भी यही कहा कि ज्यादती है कि सिर्फ बीबीएल की परफॉर्मेंस पे हम बाबर के लिए ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबर ने जब से कमबैक किया है तब से जो है बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है। देखिए, एक चीज मैं खुद बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि बाबर को टी20 में खुद को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, मगर श्रीलंकन कंडीशंस बाबर को सूट करती हैं। आई होप बाबर जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से पास्ट में हमें मैचेस जितवाते श्रीलंकन कंडीशंस जो हैं बाबर आजम को सूट करती है। सवेरा, आपकी इसी बात के तनाजुर में अब से कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, साथ ही मौजूद रहिएगा आप भी, तो आकिब जावेद ने भी ये बात कही थी कि बाबर आजम का जो श्रीलंका की कंडीशंस में है उसमें एक अहम किरदार होगा। वो चैलेंजिंग कंडीशंस में अच्छा खेल सकते हैं और एशिया कप में ऐसे बैटर की कमी महसूस हुई जो कंडीशंस के मुताबिक
खेल सके। ये उन्होंने बात की, क्या कहना था समा के नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर सवेरा आपकी जानिब दोबारा आते हैं। बात यह है कि आप कुछ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में होती है, कुछ एशिया में होती है, तो जो क्रिकेट श्रीलंका में हो सकती है उस हिसाब से आप देखते हैं कि एक प्लेयर की वैल्यू क्या है। बाबर चूँकि अगर लास्ट आप एशिया कप में भी देखें तो हमें ये फील हुआ कि एक ऐसा बैट्समैन ऐसी पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती हैं उसमें टीम के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी वजह से कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। ठीक है सवेरा, आपकी जानिब एक बार फिर से आएंगे। आप बता रही थी बाबर आजम के बारे में, आप ये भी बताइएगा टीम को कितना इनका फ़ायदा होगा इनकी शमूलियत से? देखिए फ़ायदा बिल्कुल होगा, इस वजह से फ़ायदा होगा बिकॉज ठीक है, मैं मानती हूँ कि स्ट्राइक रेट का मसला है, बाबर आजम स्ट्राइक रेट स्लो खेलते हैं, स्ट्राइक रेट जितना रिक्वायर्ड होता है उतना, मगर कभी कभार कुछ मैचेस देखें आपको श्रीलंका में ऐसे मिलेंगे जो आपको बारिशों के बाद के मैचेस खेलने होंगे, जो लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, आप हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं एक्सपेक्ट करेंगे उसके लिए। वहां पे आपको जम के डट के खेलना होगा। बिल्कुल अभी जिस तरह आकिब जावेद साहब ने कहा कि जब अभी टीम श्रीलंका गई है, ये सारे लड़के एक तरह के हैं जो कि टेस्ट खेलते हैं। एक सलमान अली आगा है जो कि तीसरे नंबर पे टेस्ट खेले, मगर अब क्या तीसरा नंबर सलमान अली आगा को मिलेगा या वापस बाबर को मिल जाएगा? बाबर बिल्कुल सवेरे साथ ही पहुंच जाएगा। यासिर हमीद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर साहब कैसे देखते हैं आप, कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक को भी मौका दिया गया है, नए खिलाड़ियों से क्या उम्मीदें हैं? ये नए खिलाड़ी अच्छे हैं, इनकी अच्छी है इंडक्शन। उस्मान तारिक जो कि सरप्राइज कर सकते हैं, जिस तरह की बॉलिंग करते हैं उनको थोड़ा सा पिक करना इतना आसान नहीं होगा इस टूर्नामेंट में। और इसके अलावा ख्वाजा नाफे ने भी अच्छा प्रॉमिस शो किया था। दोनों अच्छे यंगस्टर्स हैं। और इसके अलावा जो बाकी टीम है वो वही है जो हम देख रहे हैं, काफी अच्छे से सलमान अली आगा को फिर कप्तान बनाया इन्होंने, अच्छे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, वो भी अच्छा दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। पिछली सीरीज में भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी, वो भी अपने जो है वो उसको क्रैक कर रहे हैं अपने शेल्स को। तो अच्छी लेट्स सी, होपफुली के अच्छी परफॉर्मेंस दे पाकिस्तान की टीम। जी, और यासिर साहब हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया गया इस क्रिकेट में, जो लीग क्रिकेट हुई उसमें परफॉर्मेंस उनकी तो बेहतर थी, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो अगर प्रिंसिपली अगर डिस्कार्ड कर देना एक प्लेयर को तो फिर उसके लिए वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी सारे टूर्नामेंट्स में हमने देखा बड़े जो क्रंच मोमेंट्स में उन्होंने, बड़े क्लच मोमेंट्स में उन्होंने वो परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। बहरहाल हारिस रऊफ जो है वो एक अच्छे बॉलर है, उन्होंने हर जगह पे अपनी परफॉर्मेंसेस शो की। अभी वो मेलबर्न के लिए भी खेले, वहाँ के स्टार है। बट एट टाइम्स आपकी जो मैनेजमेंट है वो आप पे उस तरह का रिलाई नहीं करती, ट्रस्ट नहीं करती। तो आई गेस इसी चीज का सामना कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो भी। दुरुस्त बात है। अच्छा यासिर साहब, विकेट कीपिंग जो ख़ास एक हम इस पर हवाले से बात भी करते हैं, कुछ हलकों में ये भी बात हो रही थी कि मोहम्मद रिजवान की शमूलियत ज़्यादा बेहतर थी, इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो T20 में चल जाता है, जो हमारे विकेट कीपर्स हैं, जैसे नाफे है ये कर लेते हैं, शाहजादा फरहान कर लेते हैं, उस्मान भी कर लेते हैं। तो एक इसमें चले एक ऑप्शन मिल गई है पाकिस्तान को थोड़ा सा ऐड ऑन करने की। मोहम्मद रिजवान नो डाउट एक सीजन क्रिकेटर है, सीनियर क्रिकेटर, बड़ी परफॉर्मेंसेज है उनकी, लेकिन इस वक्त शायद इस जो टीम का जो फॉर्मेट है उसमें वो उनकी जगह नहीं बन रही। तो इस वजह से शायद उनको रिपोर्टेड आउट ऑफ द टीम। तो मेरे ख्याल से जो मेक शिफ्ट जो विकेट कीपर्स हैं इन्होंने भी अच्छी जॉब की है, कोई ऐसा कोई मेजर कोई वो नहीं किया कि इनको ठीक है